उस धोखेबाज को मैं अरेस्ट करके ही रहूंगा। मस्त मस्त, कर लो, अरेस्ट कर लो, उछालो चौहान खानदान की इज्जत पूरे शहर में। तू और तेरी बीवी, तुम दोनों को इस घर की मान मर्यादा की कोई फिक्र ही नहीं है क्या? अगर सई को इस घर की मान मर्यादा की फिक्र नहीं होती तो वो शिवानी बुआ का साथ देती। शिवानी का साथ देकर तेरी बीवी ने कोई तीर नहीं मार दिया। नहीं, वैसे मैं जानना चाहती हूँ कि सई आखिर चाहती क्या है? शिवानी एक शादीशुदा मर्द के साथ चक्कर चला रही है और सई उसका ऐसा बचाव कर रही थी जैसे शिवानी की कोई गलती ना हो। ठीक है काकू, आप मुझे बताइए, शिवानी बुआ की क्या गलती है? यही कि उन्होंने किसी से प्यार किया, किसी पे भरोसा किया? है जवाब किसी के पास? शिवानी बुआ की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं है, बल्कि गलत उनके साथ हुआ है। किसी ने सही कहा है काकू, भरोसा जितना कीमती हो ना, धोखा उतना ही महंगा हो जाता है। अच्छा, तुम्हारी शिवानी बुआ के साथ जो धोखा हुआ है उसकी तो फिक्र है तुम्हें, लेकिन तुम्हारे परिवार के साथ, हम सब के साथ जो धोखा हुआ है उसका क्या? हम सब के साथ? मैं कुछ समझा नहीं बाबा। आजकल तुम्हें अपनी बीवी के अलावा किसी और की बात समझ ही कहाँ आती है विराट? हाँ, तुम्हारी बीवी की बात कर रहा हूं मैं। धोखे से तुमसे शादी की, धोखे से इस घर में आ गई और अब धोखे से पूरे परिवार को बांट रही है वो। क्या बोल रहे हैं आप बाबा? सही ने कब बांटा इस परिवार को? कैसे बांटा? पूछ क्या रहा है? खुद ही देख लेना। तेरी बीवी की एक शुभचिंतक अभी यहां खड़ी है। तू मान न मान, ये लड़की एक ना एक दिन इस पूरे परिवार को बर्बाद करके छोड़ेगी। वाह निनाद वाह, जिस लड़की ने अकेले खुद अपने दम पर आपकी बहन की मदद की, उसे बचाया, उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप। भूलना मत, हम में से किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उन औरतों का मुंह छुप कर आ सके। एक सही थी जिसने सबकी बोलती बंद करके रख दी। एक सही ही थी जिसने शिवानी का साथ दिया। हम में से किसी ने नहीं दिया साथ, मैंने भी नहीं। एक बेशर्म ही तो दूसरे बेशर्म के साथ खड़ा रहता है ना बहनी। और मुझे नहीं लगता इस घर में सही से ज्यादा कोई बेशर्म निर्लज्ज ढीठ है जो दूसरों की गलती छुपाने के लिए लोगों पर चिल्लाए, उन्हें डराए। सोनाली काकू, माना सही बहुत गुस्से में थी, बहुत कुछ बोल गई, लेकिन इससे ये सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी ना कि शिवानी बुआ के साथ गलत हुआ है, उनके साथ धोखा हुआ। क्योंकि आप लोग तो ये मानने के लिए ही तैयार नहीं है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि शिवानी बुआ तलाकशुदा है। अच्छा एक बात बताइए, क्या कोई भी आकर शिवानी बुआ को अपने प्यार में फंसा सकता है, उनके पैसे लूट सकता है, उन्हें धोखा दे सकता है? और अगर ऐसा किसी ने किया भी ना, तो क्या इसमें शिवानी बुआ की गलती है? सही बोल रहे हो विराट, एकदम सही बोल रहे हो। गलती बेचारी शिवानी की नहीं है, गलती तो हमारी है। हमें ही उसके दूसरे तलाक के बाद उसकी टांगे तोड़कर उसे घर में बिठा देना चाहिए था। उसे पूरी आजादी थी। उसी आजादी का ये नतीजा है कि समाज बिरादरी में हम किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहे। ये क्या म्हणते बहनी? ये शिवानी को जरूरत ही क्या थी? विवाहित शादीशुदा मैरिड मैन ही मिला था क्या अफेयर करने के लिए? और ये सही, इसको क्या जरूरत थी उसका साथ देने की और उससे मिलने की? आप सही कह रही है सोनाली मामी, ना ही सही उस लड़के से मिलती और ना ही घर में आज इतना बड़ा तमाशा हुआ होता।
बड़ी मामी ने तो उन औरतों से माफी तक मांग ली थी, बात वहीं खत्म हो जाती। लेकिन तुम्हारी बीवी सबके सामने चिल्लाने लगी। क्या कहा था उसने? हाँ, कि अगर कोई माफी का हकदार है तो वो है शिवानी बुआ। खबरदार अगर किसी ने भी शिवानी बुआ के खिलाफ एक शब्द भी बोला हो तो। मैं शिवानी मौसी के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ विराट। ये उनकी लाइफ है, वो जो चाहे कर सकती है, लेकिन घर के बड़ों का अपमान, वो भी बाहर वालों के सामने, ये मैं होते हुए नहीं देख सकती। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई पाखी कि तुम्हें बड़ों की इज्जत की इतनी फिक्र है। लेकिन अगर ऐसा है तो तुम्हें शिवानी बुआ का ख्याल क्यों नहीं आया? और तुम क्या, यहां खड़े एक भी इंसान ने शिवानी बुआ का साथ देने की हिम्मत नहीं दिखाई, सिवाय सई के। जिसने ना सिर्फ हिम्मत दिखाई है शिवानी बुआ का साथ देने की, लेकिन उन औरतों को भी आईना दिखाया है। पत्थर पे सर मारो या सर पे पत्थर, फूटेगा तो सर ही। तुझे तेरी बीवी ने पत्थर बना दिया है। तुझे समझाना मतलब अपना सर फोड़ना है। अब बिल्कुल सही कहा वैनी ने। उस लड़की ने तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से खराब कर दिया है। क्या कर रही है सही? पहले घर वाले तेरे पीछे हाथ धोके पड़े रहते हैं, और अगर तू अम्मी को फंसाने के लिए चल दी तो तुझ पे ही तो भड़केंगे ना। मैं खुद देख लूंगी। अरे बुआ जी, जब आपने मेरा साथ देते मैं ये नहीं सोचा कि वो लोग आप पे भड़केंगे, तो फिर मैं क्यों सोचूं? छोड़। अरे आप कहाँ जा रही है? आप यहाँ बैठिए, अब सब आपके सामने ही होगा। सही तो मत कर। रुको ना बुआ जी। फोन क्यों नहीं उठा रहा? हेलो। हेलो, अमय? या who's this? मैं सई, शिवानी बुआ के साथ आज आपको मिली थी। सही, तुम? हाय। हाय। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मेरा नंबर तुम्हारे पास चोरी किया शिवानी बुआ के मोबाइल फोन से। क्यों? आपसे बात करनी थी। क्यों? आपको बुरा लगा? आपको बुरा लगा हो तो मैं काट देती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? बोलो ना। So sweet of you, so sweet. वैसे मुझे ना आपसे आज मिलके बहुत बहुत अच्छा लगा। आपको? मुझे आपको मुझसे मिलकर कैसा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा लगा। थैंक्स। वैसे मुझे आपका मेरा क्या? क्या? मुझे ना शर्म आती है। अरे बोलो ना, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? मुझे ना आपका स्टाइल, आपकी स्माइल, आपकी पर्सनालिटी और जिस तरीके से आप शिवानी बुआ से प्यार जता रहे थे और उनको गले लगाया, मुझे तो इतना अच्छा लगा ना, इतना अच्छा लगा कि क्या बताऊं, कितना अच्छा लगा। मुझे तो लगा कि हाय काश मेरे पास भी आपके जैसा कोई हैंडसम, कोई डैशिंग और कोई प्यारा, काश कोई आपके जैसा होता जो इतनी केयर करता, इतना प्यार करता। इसलिए मैं तो रह ही नहीं पाई, चुपके से शिवानी बुआ के कमरे में गई और उनके फोन से आपका नंबर चुरा लिया। लेकिन
आप शिवानी बुआ को तो नहीं बताएंगे ना? ऑफ कोर्स, पागल थोड़ी हूँ। पागल पागल तो मैं हो गई हूँ आपको देख के। वैसे तो पागल मैं भी हो गया था तुम्हारी वो धमकी सुनकर। सही धमकी दी थी ना? वो तो मुझे गलतफहमी हो गई थी। आई एम सॉरी। अरे नहीं 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 नहीं, सॉरी वाली क्या बात है। लेकिन हाँ, जिस अंदाज में तुमने धमकी दी थी वो मुझे अच्छी लगी। सच? मुझ सो स्वीट। और क्या क्या अच्छा लगा आपको मेरे बारे में? तुम्हारे बारे में सब कुछ ही अच्छा लगा। तुम्हारे बाल, तुम्हारे गाल, तुम्हारे होठ, तुम्हारी आंखें। सच कहूं सही, मैंने अपनी जिंदगी में तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की नहीं देखी कोई। और ऊपर से डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही हूँ। BWB। क्या? ब्यूटी विद ब्रेन्स। BWB? ब्यूटी विद ब्रेन्स, राइट? ओह अमेय। आई एम सॉरी, मैं आपको अमेय तो बुला सकती हूँ ना? ऑफ कोर्स, एम इज फाइन। या अमेय तुम भी ना? ओह आई एम सो सॉरी, आई मीन अमेय आप भी ना? सुनो, तुम करके बुलाओ ना, अच्छा लगता है। अमेय तो क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? ये भी कोई पूछने की बात है? बिल्कुल करूंगा। तो फिर क्या हम कल शाम को वहीं मिले जहाँ आज मिले थे? ओके डन। 2 बजे कॉफी शॉप। इसको सबक सिखा से, इसको सबक सिखाओ। सो स्वीट, थैंक यू। अमेय प्लीज शिवानी बुआ को ये सब मत बताना। हाँ, आप समझ रहे हो ना? ऑफ कोर्स, अब तुम्हें मैं नहीं समझूंगा तो और कौन समझेगा? आप इतने स्वीट हैं कि क्या बताऊं, कितने स्वीट। हाँ वो तो है, लेकिन तुमसे काम। हाँ? लेकिन आपकी भी दाद देनी पड़ेगी। आप मुझसे आज पहली बार मिले और पहली बार में आपने मुझे लॉन्ग ड्राइव के लिए इनवाइट कर लिया अपनी गाड़ी में। मुझे लगा जितना ज्यादा उतना फायदा। नहीं? हमें पता है, जोड़ी ना हमेशा 2 में होती है, उससे ज्यादा तो भीड़ होती है। और मुझे ना तुम्हारे साथ भीड़ का हिस्सा नहीं बनना। मुझे तो तुमको और खुद को भीड़ से अलग करना है। मतलब? जितने हैंडसम हो ना, उतने ही भोले हो। मेरा मतलब ये था कि बुद्धू, तुम्हारी गाड़ी के पीछे जो S लिखा है ना, वो S फॉर शिवानी की जगह S फॉर सही नहीं हो सकता? क्या तुम वही कह रही हो जो मैं समझ रहा हूँ? बिल्कुल, तुम और मैं एकदम परफेक्ट जोड़ी है। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि शिवानी बुआ तुम्हारे लिए उम्र में थोड़ी बड़ी है? वैसे तुमने मुझसे ये क्यों सवाल पूछा? अब नहीं, वो तो इसलिए ना क्योंकि तुम इतने यंग, हैंडसम और कुंवारे हो। बुआ जी का तो 2 बार डिवोर्स भी हुआ है ना, इसीलिए। हाँ वो तो है, लेकिन तुम भी तो शादीशुदा हो। हाँ, मैं तो शादीशुदा हूँ, लेकिन तुम तो शादीशुदा नहीं हो ना? या शादीशुदा हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी पाखी। मतलब? आज जो काम सही ने किया, तुम्हें करना चाहिए था पाखी। ठीक है, तुमने पहल नहीं की, लेकिन जब सही ने शिवानी बुआ के लिए आवाज उठाई, तुम कम से कम उसका साथ तो दे ही सकती थी ना। तुम ठीक कह रहे हो विराट। हर बार की तरह इस बार भी तुम्हारी बीवी सही है और मैं गलत। बात सही या गलत की नहीं है पाखी, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें सही पसंद नहीं है। तुम घर में हुई हर गलत चीज के लिए सही को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अगर दिल जलने पर धुआं निकलता तो आज चौहान निवास का कोना कोना धुआं धुआं हो जाता। अरे वाह, ये तो काफी शायराना हो गया। वाह 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 वाह, दैट इज इट।
क्या कर रही हो? आग क्यों लगा रही है सही? मत कर। बुआ जी नहीं मतलब मैं तो सिंगल हूँ यार, रेडी टू मिंगल। इनफैक्ट सोशल मीडिया पे मेरा स्टेटस भी सिंगल है। लेकिन हाँ, अगर कोई चाहे तो उसे बदल सकता है। हाँ, आप कहो तो मैं कोशिश कर सकती हूँ। सच्ची? आपको पता है, मैं आपको ना बुआ जी के बारे में कुछ बताना चाहती थी। आप तो जानते ही होंगे कि आज वो मेरे लिए पेस्ट्री लेकर आई थी। हाँ, मैंने तो पैसे दिए थे। ओ, देखो उन्होंने मुझे ये भी नहीं बताया। खैर, तुम्हें पता है, तुम ये जो पैसे और वो गिफ्ट्स दे रही है ना, सब चोरी के हैं। वो भी अपने भाइयों से चोरी किए हुए। मतलब? बुआ जी के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। उन्होंने तो अपने सारे पैसे उड़ा दिए और अब वो चोरी कर करके तुम्हें गिफ्ट्स और पैसे दे रही है, तुम्हें फंसाने के लिए, ताकि कभी भी उन पर बात आए तो वो सारा इल्जाम तुम पे डाल सके और तुम्हें फंसा दे। शिवानी कुछ साबित नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो भी मैंने पैसा लिया सब कैश में लिया था। अमेय, तुम्हें पता नहीं है, मेरी बुआ ना बहुत तेज है। क्या पता उन्होंने तुम्हारी कोई आवाज रिकॉर्ड कर रखी हो या तुम्हारा कोई वीडियो बना लिया हो। मेरी बुआ ना बहुत ही शातिर दिमाग की है। सॉरी। और वैसे भी तुम मेरे पति को नहीं जानते, जो बुआ जी का भतीजा है, एसीपी है। देखो अमेय, ये तो इज्जत है शिवानी बुआ की नजरों में तुम्हारी। क्या हुआ अगर शिवानी बुआ ने तुम्हें थोड़े से पैसे दे दिए, शिवानी बुआ ने तुम्हें थोड़े से गिफ्ट्स दे दिए, है ना? कौन सी बड़ी बात है? सही, तुम मेरी एक हेल्प करो ना। हेल्प करो मेरी। सही, तुम मुझे इस चक्कर से सब निकालो ना यार, प्लीज। बेबी, तुम चिंता बिल्कुल मत करो, मैं हूं ना। तुम ना एक काम करो, कल घर आ जाओ और तुम ना शिवानी बुआ के मुंह पर उनके सारे गिफ्ट्स मार दो और ईएमआई के पैसे वो भी लेते आना, वो भी लौटा देना। लेकिन मैं इतने पैसे लाऊंगा कहां से? लालची लीचड़। अब पैसों की चिंता ना तुम मत करो। तुम ना एक काम करो, मुझे गढ़चिरौली लेके चलो अपनी गाड़ी में। मैंने ना किसी को नहीं बताया, अपने पति को भी नहीं बताया। गढ़चिरौली में ना मेरे आबा मतलब मेरे बाबा है ना, उनकी ड्यूटी का पीएफ फंड और ग्रेच्युटी उसके पैसे मिलने वाले हैं। करीब करीब 30 लाख होंगे। तो 30 लाख तुम ले लेना, उससे तुम्हारी बड़ी गाड़ी वो भी आ जाएगी, जिसके पीछे तुम एस लिखवाओगे ना, है ना? अब वैसे हमें तुम्हारी गाड़ी का डाउन पेमेंट और वो शुरुआती ईएमआई वो लगभग कितना होगा? ये कुछ 1.5 लाख रुपए होगा। नहीं, वो एक्चुअली बुआ का कोई भरोसा नहीं है ना हमें। वो क्या का क्या बोल दे, 1.5 लाख का 10 लाख बोल दिया तो। और वैसे भी तुम्हारे पास तो कोई प्रूफ नहीं है ना, तुमने तो सब कुछ कैश में लिया था। तो तुम्हें ये किसने बताया? बुआ ने, और कौन बताएगा? शिवानी ने तुम्हें ये सब भी बताया? तभी तो मैं कह रही हूँ कि शिवानी बुआ तो तुम्हारे लायक ही नहीं है। तुम्हारे लायक तो सिर्फ मैं हूं ना। और वैसे भी तुम कहीं इतने गए गुजरे हो कि इतनी सी रकम के लिए अपने से बड़ी उम्र की औरत की हाथ की कठपुतली बनोगे और इतनी बेइज्जती कराओगे? हाँ, I mean, of course नहीं, लेकिन तुम बेबी तुम ना इतना सोचो। तुम बस एक बार घर आ जाओ कल सुबह, मैं ना फिर तुम्हें घर के बाहर चुपके से आके मिलूंगी और अपना सारा गोल्ड दे दूंगी। तुम ना बस एक बात का ध्यान रखना,
याद से कल अपने किसी दोस्त से या ऑफिस में किसी से 1.5 लाख रुपए लेकर आना और फिर वो पैसे लेकर शिवानी बुआ के मुंह पे मार देना। फिर ना मेरा गोल्ड लेना और बेच देना और उससे जो भी पैसे मिलेंगे तुमने जिससे भी उधारी ली होगी उसे चुका देना। इससे बुआ को उनके पैसे भी मिल जाएंगे, तुम्हारी जिम्मेदारी भी खत्म हो जाएगी और हमारी कहानी हो जाएगी शुरू। हाँ, बस तुम्हारा दिल टूट जाएगा। हाँ, मेरा दिल टूटेगा सही। मैं उससे प्यार व्यार नहीं करता। कहाँ मैं और कहाँ वो? मेरे मौसी की उम्र की है वो। तो मैं जबरदस्ती उसके साथ प्यार में था। इटली गिड़गिड़ाती है मेरे सामने वो। तुम वो सब छोड़ो, तुम बस एक बार कल आ जाओ और फिर कर दो हमेशा हमेशा के लिए ये किस्सा खत्म। सही, लेकिन उसकी फैमिली का क्या? अगर उन्हें पता चल गया तो? तुम्हें ना सबकी परवाह है, बस मेरी नहीं। नहीं सही, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हें कितना मिस कर रही हूँ। जब से तुमसे मिली हूँ ना, सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ। तुमसे एक बात पूछूं? तो पूछो। तुम ये सब कैसे मैनेज करोगे? आई मीन तुम मैरिड और मैं सिंगल। पता है मेरे पति है ना, वो बहुत खड़ूस है। वो तो ना मुझसे बात करते हैं और ना प्यार। लेकिन ये सब बातें ना तुम मत सोचो, तुम बस ये सोचो कि इस सिचुएशन से कैसे निकलना है। अपने पति को मैं हैंडल कर लूंगी, संभाल लूंगी। तुम ना बस हमारे बारे में सोचो, मेरे और तुम्हारे बारे में। किससे बात कर रही हो सही? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।